2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आज के हम वीडियो में बात करेंगे चिराग पासवान की कि आखिर चिराग पासवान बीजेपी से अलग होकर, जेडीयू से अलग होकर, यानी कि पूरे के पूरे एनडीए से अलग होकर बिहार के तमाम अलग अलग जिला में जाकर अपने पार्टी के बैनर तले भीम संवाद कार्यक्रम करेंगे। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि चिराग पासवान दलित और महादलित के बीच में जाकर अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे की क्या रणनीति चिराग पासवान की है, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि चिराग पासवान उस काम की ओर बढ़ चले हैं, चिराग पासवान उस रास्ते पर अब चल पड़े हैं जहां कभी उनके पिता रामविलास पासवान सोचे थे। दरअसल चिराग पासवान अपने पिता के उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो उनके पिता रामविलास पासवान नहीं कर पाए। दरअसल मौका रामविलास पासवान के पास एक दो बार आया था, लेकिन उस मौका को भुना नहीं पाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के मुख्यमंत्री के सफर का। देखिए, चिराग पासवान 2025 में अपना जनादेश इस कदर बढ़ाना चाहते हैं, बीजेपी से अलग होकर, जेडीयू से अलग होकर, यानी कि पूरे एनडीए से अलग होकर, ताकि 2025 नहीं बल्कि 2030 और 2035 में चिराग पासवान का नाम जो है वह सीएम के तौर पर आगे बढ़े। दरअसल चिराग इस बात को जानते हैं कि 2025 का जो चुनाव है इसमें मौका चिराग पासवान के पास जो है वह ठीक है। देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, चिराग पासवान 5 सीटों पर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी और 5 के 5 सीट पर चिराग ने जीत हासिल किया। चिराग पासवान इस बार 2025 में लगभग 40 सीटों पर चिराग अड़े हुए हैं कि 40 से कम पर समझौता नहीं होगा, जो खबरें सामने आ रही है। लेकिन चिराग इस बात को बखूबी जानते हैं कि चिराग का दौर जो है, चिराग की सोच जो है वह सिर्फ 30-40 सीटों तक ही नहीं है, बल्कि चिराग पासवान का सोच बिहार के मुख्यमंत्री तक का है। चिराग इस बात को जानते हैं कि अब वह समय है कि अपना खुद का जनादेश इस कदर बढ़ाया जाए कि 2030 या 2035 में चिराग का नाम जो है वह सीएम उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे। देखिए, इसी रास्ते पर चिराग पासवान जो है वह कहीं ना कहीं अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोचिए, जो एनडीए चाहती है कि सभी दल मिलकर इस तरह का कार्यक्रम करे, चिराग पासवान ने यह उनकी पार्टी ने बड़ा स्टैंड लिया कि नहीं, हम खुद यानी कि एनडीए में रहकर चिराग पासवान के पार्टी के बैनर तले बिहार के तमाम अलग अलग जिला में जाकर भीम संवाद कार्यक्रम करेंगे और दलित महादलित जो है उनको अपने तरफ लाने की और कोशिश की जाएगी ताकि इनका अपना वोट बैंक जो है वह बन सके और 2030 या 2035 में चिराग पासवान का नाम जो है वह सीएम कैंडिडेट के तौर पर दिखाई दे, सामने आए। दरअसल चिराग अपने पिता के सपना को पूरा करने में लगे हैं। चिराग पासवान अपने जिस तरीके से अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आपको मालूम होगा, चिराग का जनादेश बिहार के युवाओं में काफी ज्यादा है। चिराग पासवान का क्रेज भी है, चिराग पासवान का पर्सनालिटी और उनकी चर्चा शुरू से, जब से देखिए चिराग फिल्म जगत छोड़कर राजनीति के तरफ आए, तब से चिराग पासवान चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव लड़े हों,
और चिराग ने बम्पर जीत हासिल किया जमुई से, फिर 2019 में, 2024 में। तो चिराग इस बात को जानते हैं कि भाई अब वक्त है बड़ा सामने आकर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का। और चिराग की पार्टी ने जो फैसला लिया है वह अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर ही कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सोच रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ रहकर बड़ा उनका प्लान है, विजन जो है वह काफी ज्यादा आगे तक है। चिराग इसी को लेकर अब काम कर रहे हैं। लोग आखिर सोच रहे थे कि भाई एनडीए में चिराग है, यह भी कह रहे हैं कि एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए से अलग होकर अपने पार्टी के बैनर तले भीम संवाद कार्यक्रम करने क्यों जा रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान का जो विजन है, चिराग पासवान का जो आइडियोलॉजी है, वो वह कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति, चिराग शुरू से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं की बात करते हैं। चिराग ने कहा कि हमारी सोच है कि बिहार को कैसे आगे लाया जाए अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे बाकी राज्यों इतने आगे हैं, बिहार आगे आए। तो देखिए चिराग पासवान पूरी तरीके से अब रोड मैप बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। 2025 के चुनाव से पहले चिराग ने यह आगाज कर दिया है। बहरहाल एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं बिहार एक्सचेंज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।